पाप करती है तो पति पे पड़ता है, पत्नी पुण्य करती है तो पति पे पड़ता है। तो वो पुण्य के लिए ही गई थी ज्योति सिंह की। तो वो उसने कभी अपने पति के खिलाफ कोई शब्द अपशब्दों की परिभाषा क्या होती है वो नहीं करती है। घुमाते हुए जब हमने ज्योति सिंह का पैचअप करवाया था, दोनों को मिलाया था, तो बाहों में बाहें डालते हुए एक साथ घूमते हुए माथे में हाँ, पत्नी को सिंदूर डालते हुए। तो जब आप पास्ट को याद करेंगे तो प्रेजेंट को तकलीफ होगी। तो आप आज भी अपने पत्नी के पास चले जाइए तो वो खुद दौड़ के चली आएगी। आज आपको रोने की जरूरत नहीं। पवन सिंह का एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है कि उनकी वर्तमान की जो मेहरारू है ज्योति सिंह, उनको छोड़कर उनकी पहली पत्नी जो है जिनका निधन हो गया है, उनको बड़ा याद सता रहा है। और उनके याद में वो बड़का बड़का लाइन लिखे हैं सोशल मीडिया पर। और वो क्या लाइन है हम आपको पढ़ के बताते हैं कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने आखिर क्या लिख दिया कि भूचाल आ गया है। ज्योति सिंह को मानने वाले और ज्योति सिंह को न्याय दिलाने वाले लोग काहे हड़बड़ाए हुए हैं, काहे कमेंट में पवन सिंह को खरी खोटी सुनाई जा रही है कि जो जिंदा मेहरारू है ओकर यादें नहीं खावत, ओकरा के तू रखते नहीं खा, आ जे मर गेल ओकरा बारे में रोत आ रहा। तो चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति, भगवान हर इंसान के जीवन में हर खुशी नहीं देते हैं, पर आप मेरे जीवन में थी और आजीवन रहेंगी। ईश्वर आपको अपने श्री चरण में जगह दे। मतलब कि पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद करते हैं और कहते हैं कि तुम चली गई, ये वापस नहीं आ सकता, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है और तुम हमेशा मेरे लिए रहोगी। भगवान तुम्हें अपने चरण में स्थान दे। लेकिन जो अभी जिंदा है ज्योति सिंह, जो उनके याद में जो है कुंभ में जाकर उनका फोटो लेकर जो है डुबकी लगाती है, उनका मजाक बना देते हैं, कहते हैं कि ये देखिए ढकोसला कर रही है। लेकिन इनकी पत्नी जो जा चुकी है, अब कोना कारण से गई है मुंबई के फ्लैट में, काहे आत्महत्या कर लिए ये तो बाहर नहीं आ पाया, लेकिन उनका याद आ रहा है। इसी विषय पे हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं जो ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत समय से लड़ भी रही हैं, ज्योति सिंह के साथ खड़ी भी रहती है। पवन सिंह से भी इनका बातचीत चलता रहता है, हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। बबीता मिश्रा जी, हमारा पहला सवाल है कि जो पत्नी अभी जिंदा है उनके बारे में कुछ पते नहीं चल रहा है, और जो उनकी पत्नी जा चुकी है हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी याद आ रही है। देखिए, याद आती है 10 बरस। आज शादी को मुझे लगता है कि 10 साल हो गए, 10वां एनिवर्सरी था जी। और जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले पत्नी का सेकंड जो पत्नी है ज्योति सिंह, कुछ दिन पहले, हाँ, ये 2-3 दिन पहले उनका भी एनिवर्सरी गया और पत्नी ने तो बकायदा लिखा भी कि शादी की सालगिरह मुबारक हो। लेकिन उस पति ने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन जो पति अपनी इस पत्नी के लिए रोता है, लेकिन कारण क्या है जी रोने का? कारण क्या है? क्यों पोस्ट भावुक वाला पोस्ट क्यों लिखा? क्यों? पाप करती है तो पति पे पड़ता है, पत्नी पुण्य करती है तो पति पे पड़ता है। तो वो पुण्य के लिए ही गई थी और उन्होंने जिस शब्दों का यूज किया लेकिन नाम नहीं दिया। हो सकता है कि किसी और के लिए क्या हो, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगी, आज भी तो अपनी पत्नी के छवि को देखते हुए आंखों में आंसू, जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसके लिए रो रहे हैं कि काश सबको नसीब नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर जब कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो तू हमारा डार्लिंग होगा, तुम मेरी पत्नी हो, ये बोलते हुए नजर आते कलाकार को। मतलब क्या पत्नी, बहुत शब्द क्या है, मूरी घुगनी है, आज खाए कल फेंक दिए, ऐसा नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं एक पत्नी ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लिए पुण्य का काम करती है तो याद नहीं आती है, और पहली पत्नी नीलम सिंह जो जा चुकी है उनको पवन सिंह याद आते हैं। एक कहावत है जी कि मरने पर खीर भात, मरने पर खीर भात लोग देते हैं जी, मरने पर जीते जी खीर भात नहीं मिलता। एक औरत सुबह से उठती है जी, चाय से लेकर रात के 12 बजे तक जी, उसका इंतजार करते हुए खाना बना करके खिला के जब वो सो जाता है तो फिर वो सुबह का इंतजार करती है कि सुबह में क्या बनाएंगे। हर पत्नी का ये रोल होता है, चाहे वो अगर किसी की पत्नी नहीं है तो बहन होगी, माँ होगी, कि अपने बेटे के बारे में, अपने भाई के बारे में कि भाई मेरा भाई कल सुबह निकलेगा, उसके लिए नाश्ता बनाना है, उसको टिफिन पैक करके देना है। मेरी पत्नी है जिसकी, तो भाई मेरा पति क्या खा के जाएगा, सुबह उठना है, उसको ये टेंशन रहता है। लेकिन इनको टेंशन कब है, देखो मरने के बाद आप खीर भात दे रहे हैं,
रो रहे हैं, रो रहे हैं। एक पत्नी जो जगी है, जिंदा है, जीवित है, आपके लिए दौड़ रही है जी, आपकी मेहनत का वो नतीजा है। आप काराकाट में जा रहे, कल को वो विधायक बनेगी तो नाम किसका होगा? पवन सिंह का। पवन सिंह किसकी का। वाइफ है? तो पवन सिंह की वाइफ है। हाँ, विधायक है। विधायक। बाप का नाम कभी नहीं होता है, पूछिए क्यों? पिता जब तक लड़की कुंवारी होती है तब तक पिता का नाम चलता है, शादी जैसे हो गया, पति कैसा भी हो, भला है बुरा है जैसा भी है, अभी भी कोई पहचानेगा ज्योति सिंह को तो जरूर कहेगा कि ये पवन सिंह की पत्नी है। लेकिन दर्शकों, आपको हम बता देना चाहते हैं, जिस नीलम सिंह के बारे में पवन सिंह पोस्ट किए हैं वो कौन है, तो बता देना चाहते हैं कि पवन सिंह की पहली पत्नी जो है वो नीलम सिंह है। और नीलम सिंह का जो है पवन सिंह के साथ 2014 में शादी हुआ था। 2015 में मुंबई के एक फ्लैट में नीलम सिंह ने फांसी लगा के जो है उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन आपको बता दें, आत्महत्या का कारण जो है सिर्फ पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, लेकिन असली कारण क्या है वो नहीं पता चला। पवन सिंह पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आज तक इसकी कोई खबर जो है वो नहीं हुई। बावजूद पवन सिंह ज्योति सिंह का मजाक उड़ाता है और अब ये आ रहा है कि उनको नीलम सिंह का याद है। ज्योति सिंह की, तो वो उसने कभी अपने पति के खिलाफ कोई शब्द, अब शब्दों की परिभाषा क्या होती है वो नहीं करती है। और दूसरी बात ये वो यही कहती है कि मैं मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। अगर एक पति मेरे सामने खड़ा है, वो हमसे बात ना करे, 24 घंटा हमसे बात ना करे, एक ही घर में रहे, तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको मानसिक प्रताड़ना कहते हैं। तो आखिर आप खाना खा ले और आप हमको ना देखे, आपकी हर चीजों की हर जरूरत को हम पूरा करें, आपको जब हमारी जरूरत हो आप आ जाए, और जब हमें जरूरत हो आप ना आए, तो वो तकलीफ होती है, उसको मानसिक प्रताड़ना कहते हैं। और ये चीजें खत्म हो गई थी, ये चीजें खत्म हो गई थी। आपने देखा होगा बाहों में बाहें डाल करके घुमाते हुए, जब हमने ज्योति सिंह का पैचअप करवाया था, दोनों को मिलाया था, तो बाहों में बाहें डालते हुए एक साथ घूमते हुए, माथे में पत्नी को सिंदूर डालते हुए, तो जब आप पास्ट को याद करेंगे तो प्रेजेंट को तकलीफ होगी। और प्रेजेंट भी तकलीफ में है आज के डेट में। आज के इसलिए है कि देखिए आप वहां हैं और एक पत्नी जो होती है अपने पति के रूप देखना चाहती है, जो एक दोस्त का भी होता है। और आपसे आज भी वो उम्मीद करती है, तो आप आज भी अपने पत्नी के पास चले जाइए, तो वो खुद दौड़ के चली आएगी। आज आपको रोने की जरूरत नहीं। और ये चीजें देखिए, ये जो सालगिरह मना रहे हैं अपनी पत्नी का, तो आप देखिए ये कब से मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 4 साल से मना रहे, जब से, चूंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज्योति भी कहती हुई नजर आती है कि पवन सिंह पहले नीलम सिंह का वर्षगांठ नहीं मनाते थे जी, ये तब से मनाने लगे जब से हमसे शादी हुई तब से मनाने लगे। क्या लगता है कि जो पवन सिंह शादी के 1 साल बाद, मतलब ज्योति सिंह की शादी के 1 साल के बाद इनको दिव्य ज्ञान आया कि हमारी पत्नी जो है, क्या कहते हैं उसको, पहली पत्नी का वर्षगांठ मनाना चाहिए, तो वो पुण्यतिथि मनाते हैं। तो एक चीज जानना है कि जिस पत्नी की उनको याद आ रही है, कहीं ना कहीं वो लगाव होगा, क्या वो लगाव, वो प्रेम ज्योति सिंह पूरा नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही थी, ऑफ कोर्स। नहीं करती तो आज आप देखिए कि दोनों एक दूसरे को बाहों में लेके, क्या कोई पत्नी खेल है क्या? प्रेमिका तो नहीं ना है जो आज छोड़ दिया कल किसी और के साथ चला गया। तो आखिर में 7 फेरे आपने लिए, समाज की बेटी है वो, आप अगर कुछ भी करेंगे। और आज सोचिए ना थोड़ी देर के लिए, अगर आज ज्योति सिंह ही कोई गलत कदम उठा लेती है, अंडा बेचने लगती है, तो अच्छा आपकी पत्नी कल को दुकान में जाकर के रोड पर किसी के यहाँ बर्तन मांजने लगे, तो हिनिस्ताई किसका होगा? हमारा ही होगा। आप बात मत कीजिए, अलग बात है, आप उसे नफरत कीजिए, वो भी अलग बात है। लेकिन वो अगर घर के दहलीज के बाहर जाकर के काम करने लगे, आप उसको खर्चा वर्चा नहीं दे रहा, काम करने लगे, तो किसको दिक्कत होगा? हमारी होगी। लोग आपके बारे में लोग कि कैसा पत्नी है। आखिर में वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है जिसके कारण पवन सिंह ने ज्योति सिंह को छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, या अलग हो गए, साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों में मनमुटाव है। ये चीजें 2-3 महीने से हो रही है। क्यों? ये 3 महीने का मनमुटाव है। क्यों? आखिर में क्यों? आई थिंक, मुझे लगता है कि कोई भी पत्नी हमें लगता है कि बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके आंखों के सामने, चूंकि वो हीरो हैं, अब किसी महिलाओं के साथ वो फ्लर्ट भी करते हुए नजर आएंगे, तो एक पत्नी को थोड़ा सा वो खलता है। यही रीजन। पवन सिंह पर आरोप लगता है कि वो लड़कियों के शौकीन है,
ये उनको आप हर समय पर जो है उनको अलग अलग अरे आप नहीं जानते हीरोइन क्या? के साथ काम करते हैं तो उनको ऑफर देते हैं, उनके साथ सोना चाहते हैं। तो ये क्या ये तो- बात सही है जो लोग कहते हैं? तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमको क्या पूछते हैं, हम देखने गए हैं। लेकिन ये चीजें देख सब बोलता है तो भाई ये हो भी सकता होगा है, सही। होगा। हाँ। लेकिन इसकी सबूत नहीं है, इस पे हम अपना हम क्यों छाप बोले नहीं दे सबूत सकते है हैं। कि नहीं? हम क्यों बोले किसी के बारे में? अरे भाई उसके पास पैसा है, वो 10 गो को लेके घूमेगा, लेकिन अपनी पत्नी को और खेसारी लाल को देख लीजिए हाँ। ना कि वो एक उदाहरण है वो। हाँ 10 के साथ घूम रहा है ना, लेकिन अपनी पत्नी का खर्चा उठा रहा है वो ना, अपनी कुछ पत्नी भी- को घर में रख रहा है ना। सही तो बात है। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी अपनी कीजिए। पत्नी को घर में रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? सही बात है। अरे खेसारी इज्जत लाल तो कुछ इज्जत भी है कर ना। रहे हैं। अरे हाँ। इज्जत तो इज्जत है ना, महिला के अगर वो 4 दीवार के अंदर रहती है तो वो इज्जत कहलाती है, 4 दीवार के बाहर जाती है तो वो आपका अपमान होता है। अपमान होता है, सही बात है। बिल्कुल। और ये देखिए आप आज जो ज्योति के लिए लोगों की सिंपैथी है इसी वजह से है कि वो अपने पति के मान सम्मान और देखिए उसका आंचल सर से निकलता नहीं है। तो और क्या चाहिए एक पति को? एक तरीके से एक राधा है और कृष्ण का इंतजार कर रही है। अगर मान लीजिए पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लेते हैं तो क्या ये दोनों साथ रह पाएंगे? अगर अपना लेते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे जो समाज में एक नया रूप मिलेगा जी। लोगों को। आज महिला दिवस है तो सोचिए, महिला दिवस तो हर दिन होना चाहिए। एक महिला को सम्मान मिलेगा और महिला का सम्मान करना हर पुरुष का वो कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी हो, बहन हो, चाहे किसी की भी बेटी हो, उसके इज्जत पर कोई आंच ना आए। सही बात है। और जितने भी हमारा दर्शक बंधु देख रहे हैं, कमेंट करके अपना राय दीजिए कि क्या वाकई में पवन सिंह और ज्योति सिंह को साथ में रहना चाहिए? इन दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।